बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोनों फार्मूलाज रिवाइज करेंगे, डेट एंड क्लिक। डेट में आता है आपके पास डेटर्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड ड्राइंग्स। इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। क्लिक क्लिक में आपके पास आ जाता है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ये हम फार्मूलाज पहले भी रिवाइज कर चुके हैं और इनकी डेफिनेशंस भी हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास बेसिक जर्नल एंट्रीज। इसमें सबसे फर्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 3 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया गया है 3 लाख से। सेकंड है आपके पास सेकंड जुलाई को आपके पास ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम पापड़ रुपीज 1 लाख। थर्ड है आपके पास ट्रांजेक्शन परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सीम ऑटो रुपीज 25,000। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड टू अहमद अली प्राइस लेस रेट डिस्काउंट 10% 8,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस रुपीज 12,000। ये आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन है। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास दी हुई है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे फर्स्ट एंट्री आपके पास है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 3 लाख। इसको आपने जर्नल में एंटर करना है एंट्रीज को। तो कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब आपके बिजनेस में कैश आया है, इंक्रीज हो रहा है कैश। नेक्स्ट आप जो भी अमाउंट बिजनेस के स्टार्ट पे लेके आते हैं वो आपका कैपिटल कंसीडर की जाती है, और कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। अभी आपने फार्मूले में अभी पढ़ा। कैश आपका आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होता है, इसलिए एसेट कंसीडर किया जाता है, और जो भी चीज़ वैल्यूएबल होती है वो आपका एसेट होती है, और एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। इसलिए आपके पास ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख से। कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। और नरेशन इसकी होगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। डेट के कॉलम में डेट लिख दी है। लेजर फोलियो आपके पेज नंबर्स वगैरह होते हैं। अगर बिजनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो पेज वगैरह को फॉलो किया जाता है। अमाउंट डेबिट में और अमाउंट क्रेडिट में। कैश की अमाउंट आपने डेबिट में लिख दिया और कैपिटल की क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बाबर रुपीज़ 1 लाख। ये आपके पास 2 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुई है। डेट के कॉलम में आपने सेकंड लिख दिया है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बाबर, जब आपके पास सिर्फ नाम दिया होगा तो इसका मतलब है ये क्रेडिट परचेजेज है। और अगर आपको नाम के साथ कैश दिया हो तो इसका मतलब है ये आपने कैश पे परचेजेज की हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम दिया हुआ है, साथ कैश या क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो जब सिर्फ नाम दिया होगा तो इसका मतलब है ये आपकी क्रेडिट परचेजेज हैं। तो क्रेडिट परचेजेस की क्या एंट्री होगी? परचेजेस आपकी सेलेबल गुड्स होती हैं, और सेलेबल गुड्स आपका एक्सपेंस होती हैं, क्योंकि आप बिज़नेस को रन आउट करने के लिए ये परचेजेस कर रहे हैं। तो परचेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, इसलिए इसकी अमाउंट आपने डेबिट कॉलम में लिख दिया, परचेजेस को डेबिट कर दिया। और बाबर से आपने परचेजेस किया क्रेडिट पे, तो बाबर आपकी अब लाइबिलिटी है कि आपने इसे पे करनी है अमाउंट, ये आपका क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। बाय नेचर ये आपकी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आपने इसे पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, बाय नेचर ये आपका क्रेडिटर है। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास परचेज्ड मोटर व्हीकल फ्रॉम स्लीम ऑटो रुपीज़ 25,000। आपने मोटर व्हीकल परचेज़ की है स्लीम ऑटो से। यहाँ पे भी कैश या क्रेडिट कोई भी ना चीज़ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है नाम अगर दिया हो तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्रेडिट
पे ट्रांजैक्शन हुई है। अगर साथ में कैश भी दिया होता तो फिर इसका मतलब था कि कैश पे ट्रांजैक्शन हुई है, कैश पे कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम दिया हो तो इसका मतलब ये क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुई है। परचेज़ किया आपने मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपने सेल करने के लिए परचेज़ नहीं की, ये आपका एक एसेट है। तो व्हीकल आप रोज़ रोज़ परचेज़ नहीं कर सकते, ये आपका एसेट है, वैल्यूएबल है आपके लिए। और एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, इसलिए मोटर व्हीकल को आप कर देंगे डेबिट थर्ड में। और स्लीम ऑटो आपकी लाइबिलिटी है कि आपने उसे पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, तो उसको आप कर देंगे क्रेडिट। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 25,000 से एंड स्लीम ऑटो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग व्हीकल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 7 जुलाई को आपके पास ट्रांजैक्शन हुई है। सोल्ड गुड्स टू अहमद एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 8,000 की आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। और लिस्ट प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जिसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह शामिल या इंक्लूड नहीं होता। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका वो डिस्काउंट होता है, मतलब बारगेनिंग टाइप ले लें। जैसे शॉप कीपर ने आपको कहा कि ये 8,000 की चीज़ है, तो आपने कहा नहीं जी मैं तो इसका 7,500 पे करूँगी, 7,200 पे करूँगी। तो इसका आपने 10% लेना है। तो एट द स्पॉट अब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आपका डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा। मतलब कि जब आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उस टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसको आपने लिस्ट प्राइस में से लेस कर देना है। तो 8,000 का 10% लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800। उस 800 को आपने 8,000 में से माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 7,200। मीन्स के आपने गुड्स सेल की हैं 7,200 में। तो 7,200 ही आपकी ओरिजिनल सेल्स हैं। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये एट द स्पॉट आप बारगेनिंग हुई है और ये लेस कर लिया गया है, इसको आपने डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना होता। तो आपने ये आपकी सेल्स हुई हैं 7,200 की। सेल्स आपकी इनकम होती है क्योंकि आपने अमाउंट रिसीव की है। अहमद इसमें कैश की बात नहीं हुई, तो अहमद को आपने सेल्स की हैं तो इट्स मीन अहमद आपका डेटर है। मीन्स कि आपने इससे अमाउंट रिसीव करनी है इन फ्यूचर। तो ये आपका डेटर है, डेटर इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। और सेल्स आपकी इनकम है। इनकम जब आप रिसीव करते हैं, जो भी चीज़ आप रिसीव करते हैं वो आपकी इनकम होती है। और इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होती है। इसकी नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वन आपके पास दी हुई है ट्रांजैक्शन 15 जुलाई को हुई थी। पेड इंश्योरेंस ₹12,000। अब इंश्योरेंस आप बिज़नेस की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उस वो आपने इंश्योरेंस पे की है। बिज़नेस को रन आउट करने के लिए आप एक खर्चा कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, इसलिए इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस को आपने कर दिया डेबिट। और कैश आपने पे किया है, कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है। कैश आपका वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल चीज़ एसेट होती है और एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश को आपने कर दिया क्रेडिट। और नरेशन में आपने लिख दिया बीइंग इंश्योरेंस पेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।